जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में आज के में आप जानेंगे कि आप कोई भी ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो खरीदते समय आप कौन कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कोई भी धोखाधड़ी जो है ज़मीन संबंधी आपके सामने नहीं होगी। चाहे वो डबल रजिस्ट्री हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन वाला हो, चाहे वो फर्जी रजिस्ट्री वाला हो, चाहे वो बैंक लोन संबंधित हो, कोई भी धोखाधड़ी ज़मीन से संबंधित आपके साथ नहीं होगी। कोई भी आप जो भी फर्जी ज़मीन है आप तुरंत पता लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग करें और अगर वो नहीं देता है तो कैसे निकलेंगे और ये खुद चेक कैसे करें, क्योंकि भाई चेक भी तो आपको करना है। ठीक है ना, तो चेक करना ही बताएंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो चलिए साथियों टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, फीस जमा करनी होती है इनके लिए। ठीक है, तो सारा कुछ जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सब कुछ पता चल जाएगा साथियों। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो है खतौनी। ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक करनी है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक जमीन जो है उसकी खतौनी होती है, अवश्य खतौनी होगी। ठीक है, तो ये चेक करिए आप। ठीक है, और जो आपको बेच रहा है उसका नाम देखिए, यहाँ पे नाम है कि नहीं है। ठीक है, उसका नाम है कि नहीं और किस गाटा में है, उसका अंश कितना है। आप जो है उसका अंश निकालें कि कितना इसका भाग है। ठीक है, वो निकालें या किसी एडवोकेट के थ्रू आप निकलवा सकते हैं, मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि जमीन जो है ट्रांसफेरेबल राइट वाली है कि नहीं, ये देखें। ठीक है, फसली वर्ष देखें और अपना फिर मुआवजा वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर लें। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है। ठीक है साथियों, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक्स प्रॉपर्टी ये खरीद ली, ठीक है, रजिस्ट्री करा ली 2023 में और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो इसमें नाम उसका नहीं होगा, तो वो खतौनी दे ही नहीं पाएगा। तो आपको देखनी पड़ेगी रजिस्ट्री। ठीक है, एक तो ये इस चीज में इस कंडीशन में रजिस्ट्री देखनी पड़ सकती है आपको। दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए साथियों कि आप जमीन खरीद रहे हैं, आपने कहा खतौनी दे दीजिए, उसने खतौनी दे दी और उसका नाम ये है मुंशीलाल। ठीक है, चलिए ये उसका नाम है मुंशीलाल। ठीक है, अब मुंशीलाल से ये पूछे भाई आपने बेनामा लिया था कि पैतृक, वो कहेंगे हमने तो खरीदी है 2003 में। ठीक है, तो आप उनसे कहिएगा भाई रजिस्ट्री दे दीजिए अपनी। ठीक है, रजिस्ट्री भी चेक कर लीजिए, तब रजिस्ट्री आप देख सकते हैं। यानी कि खतौनी भी आपको देखनी, उसके बाद रजिस्ट्री आपको मांगनी। अब सवाल आता है कि खतौनी निकलवाएं कैसे। कोई दिक्कत नहीं, खतौनी ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, दिखवा भी सकते हैं, हमारे द्वारा भी देखी जाती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तहसील से भी निकल जाएगी। ठीक है, अब साथियों रजिस्ट्री देखिए आप। देखिए यदि पैतृक संपत्ति हुई फिर तो रजिस्ट्री होगी नहीं, क्योंकि उसने खरीदी है नहीं तो रजिस्ट्री होगी नहीं। अगर हाँ उसने खरीदी है तो रजिस्ट्री होगी जरूर होगी। ठीक है, और कई लोगों के पास रजिस्ट्री होगी लेकिन खतौनी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री कैसे चेक करें और क्या क्या रजिस्ट्री में चेक करना होता है। देखिए साथियों, रजिस्ट्री में सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि ये जो रजिस्ट्री दी है आपको, ये जो रजिस्ट्री दी है आपको, ठीक है ना, तो इसमें आप ये चेक करिए कि भाई ये रजिस्ट्री जो है, ये रजिस्ट्री संख्या जो है, ये रजिस्ट्री रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड है कि नहीं, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप वाहन जो देखते हैं खरीदते हैं, तुरंत आप सर्च कर लेते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करें कि रजिस्ट्री तो दिखा दी हमें, ये रजिस्टर ऑफिस में दर्ज है कि नहीं। आप चेक कैसे करेंगे, या तो आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए या आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस जाके ऑनलाइन चेक करवाइए, और ये हमारे द्वारा भी चेक की जाती है। यदि आप यूपी से हैं तो हमसे भी चेक करवा सकते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं है, या आप रजिस्ट्री ऑफिस से भी करवा सकते हैं। जो भी मान लीजिए साइबर कैफे वाले हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं साथियों। ठीक है, अब ये निकलेगी कैसे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्ट्री दे नहीं रहा है, वो कह रहा भाई खो गई, तो निकलेगी कैसे। फिर भी दो आपको बताऊंगा, एक तो रजिस्ट्री ऑफिस जाके नकल सवाल भरिए उसके बाद निकलेगी, दूसरा जो है आप मुझसे संपर्क करके भी निकलवा सकते हैं यदि आप यूपी से हैं तो। ठीक है, एक ये कंडीशन है।
अब साथियों हम बात करेंगे कि आपने रजिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे। तो रजिस्ट्री में आपको चेक करना है क्या क्या साथियों। देखिए रजिस्ट्री में आपको क्या चेक करना है कि क्रेता कौन था, इसका क्रेता का नाम सही है कि नहीं, ठीक है, विक्रेता का नाम सही है कि नहीं, ठीक है, इसमें क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, गाटा क्या है और चौहद्दी, ये चीज़ें चेक करनी है, लिख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, चेक खुद कर सकते हैं, करवा सकते, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके बाद आपको पता हो गया कि हाँ ये ज़मीन इसके नाम है। अब आपको देखना पड़ेगा, भाई नाम तो है इसके, ठीक है। अब आप देखिए कि ज़मीन की लोकेशन जो है वो जहाँ बता रहा वहीं पे है। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ये यहाँ से, ठीक है, ये सड़क है ये। अब किसी कोई व्यक्ति आया आपसे और उसने कहा है कि भाई मेरा प्लॉट जो है ये है, ये हमने अलग से बना दिया, ठीक है ना, ये है, उसने कहा ये है मेरा प्लॉट, ठीक है। गाटा संख्या 63 आप खरीद रहे हैं, उससे कहा गाटा संख्या 63 ये रही, ये लेगी, मैं यहाँ पे आपको दूंगा। आपने मान लिया, लेकिन नहीं साथियों, आप नक्शा उठाइए सरकारी, ठीक है, सरकारी नक्शा जो कि लेखपाल द्वारा मिल जाता है ये, ठीक है, मेरे द्वारा भी निकाल दिया जाता है। उसमें ये देखिए आप कि वास्तव में, जैसे मान लीजिए साथियों, ये देखेंगे ये गाटा संख्या 38 है, ठीक है, ये रोड आई है, ये जो गाटा संख्या 38 है, ठीक है, ये और 37 है ये। अब एक व्यक्ति आता है आपसे ज़मीन बेचता है, वो कहता है ये है 37 ये वाला, ठीक है, और इसी में मैं आपको लिखाऊंगा। आपने उसकी बात पे भरोसा कर लिया, आपने लिखवा लिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है अरे भाई गाटा संख्या 37 तो ये है, ये तो 38 है, अरे भाई फिर तो आपको इसी पर कब्जा मिलेगा, आप ठग गए। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि ज़मीन की लोकेशन भी चेक करिए। कि जैसे मान लीजिए साथियों, मैं फिर आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये खेती की ज़मीन है, ठीक है, ये है, एक ये है, एक ये है, ये गाटा संख्या 1 ही 6। तो जो बंदा ये कह रहा है कि हमारा यहाँ पे है ज़मीन, यहाँ पे हम देंगे आपको, यहाँ पे है, तो एक्चुअली आप ये देखिए कि यहाँ पे गाटा संख्या कौन सा है और कौन सा हमें नाम कराएगा, वो आप चेक करिए। कहने का मतलब हमारा ये है। अब साथियों आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो कि दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, वो है ये आकार पत्र 41। साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप खतौनी निकलवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री निकलवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं हमारे यहाँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको फीस बता दी जाएगी, फीस पे करके आप ये सारी सुविधाएं ले भी सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, ठीक है। अब ये क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। ये साथियों होता है आकार पत्र 41। ये क्या बताता है, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन कोई बेच रहा है, अब आपको लगता है ये सरकारी ज़मीन है या ग्राम सभा की ज़मीन है, सरकारी या ग्राम सभा की या पट्टे की या ग्राम कुछ भी, मान लीजिए तालाब की ज़मीन है, लेकिन इसने खतौनी भी गलती से चढ़वा ली। कई बार ऐसा होता है, वन विभाग की है, रेलवे विभाग की है, लोग अपने नाम करवा लेते हैं या चढ़वा लेते हैं, रुपए घूस दे के या धोखे से आ जाती है। तब आप निकलवाइए आकार पत्र 41। उसमें आप पता चले पिछले बंदोबस्त श्रेणी की भूमि, यानी कि पिछले किस श्रेणी की भूमि थी, ठीक है, फर्स्ट की थी, श्रेणी नंबर 5 की थी, श्रेणी नंबर 4 है, श्रेणी नंबर 3, ये श्रेणी नंबर होती है। अगर मान लीजिए 3 है तो सरकारी, 4 है तो चरागाह तालाब वगैरह हो सकता है, 2 है तो जलमग्न वगैरह, ये बताती है। तो इससे देखें श्रेणी नंबर कौन सी थी, ऐसा तो नहीं सरकारी ज़मीन हो। ठीक है साथियों, ये चीज़ें चेक करने के बाद फिर एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको बता दूं, वो है लोन। ठीक है, बंधक, बंधक चेक करें आप कि ये ज़मीन कहीं बंधक तो नहीं, वो आप चेक करें। ठीक है, ये बंधक चेक करने के बाद साथियों अन्य चीज़ें भी चेक की जाती हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका है, प्रेजेंट टाइम में कब्जा, ठीक है, कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, ठीक है, कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों ये सारी चीज़ें चेक करें। और साथियों मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, या खसरा खतौनी अंश डिक्लियरेशन, या मान लीजिए आप रजिस्ट्री चेक करवाना चाहते हैं कि रजिस्टर ऑफिस में दर्ज है कि नहीं ऑनलाइन, ठीक है, या आप कोई भी खतौनी देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
ठीक है ना। और जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप इस नंबर पर, तो आपको फीस बता दी जाएगी। यदि आपको फीस लगे तो पे करके बात कर सकते हैं आप। ठीक है ना साथियों। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।